इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो है जब प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को राम नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी राम नाम कहलवाया, जिससे उसका उद्धार हो गया और वह प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी, क्या सिर्फ एक बार राम नाम का जप लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हो? प्रेतराज कहते हैं, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है, वो राम नाम जप के प्रभाव से कभी भी हमारी योनि को प्राप्त नहीं करता है। भगवान का नाम जो भी जप करता है, वो उसकी नकारात्मक शक्ति जो क्षीण हो जाती है। प्रेत के द्वारा राम नाम का ये प्रताप महिमा सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायान कर रही थी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। एक बार श्री राम को नगर के बाहर किसी स्त्री का रोदन सुनाई पड़ा। उसे सुनकर भी श्री राम जी आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या है। तब तक लक्ष्मण जी आ पहुंचे। राम जी ने उन्हें सब वृतांत सुनाया। लक्ष्मण ने उसी क्षण दूतों को उस स्थान पर भेजा कि जहां पर कीर्तन हो रहा था। लक्ष्मण के दूतों ने कहा, वहां पहुंचकर राम जी के दूतों से कहा कि तुम लोग शीघ्र जाओ, राम जी तुम्हें बुला रहे हैं। उन सब ने कहा, कीर्तन को अधूरा छोड़कर हम कैसे जाएं? तब किसी एक ने कहा, सेवकों का धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन करना, अवज्ञा से हम सब पाप के भागी होंगे। किसी ने कहा, यह राम जी का कीर्तन जो स्वयं ही सब पापों का नाश करता, सभी पापों से मुक्ति दिलाता है, अब हम इसे त्याग कर कैसे जाएं? कुछ लोगों ने कहा, इसके तो स्वामी को प्रसन्नता ही होगी। तब लक्ष्मण के दूतों ने राम के पास जाकर उन सबका वृतांत सुनाया। उसे सुनकर राम जी कुछ कुपित तो अवश्य हुए, किंतु उन्होंने कहा, अब इसके लिए तो मैं अपने सेवकों को दंड नहीं दे सकता, क्योंकि ये उचित नहीं है कि मैं उन्हें शिक्षा भी न दूं। ये कहते हुए भगवान राम जी को फिर वही नगर के बाहर वाला रोदन सुनाई पड़ा। कोई रो रहा था। उन्होंने विमान को आज्ञा दी कि तुम वहां चलो जहां नगर के बाहर वह स्त्री रो रही है। विमान वहां से उड़कर नगर के बाहर सरयू नदी के तट पर आया। राम ने देखा कि अंजन के समान एक काली स्त्री वहां विलाप कर रही है। उसे देखकर राम ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस कारण रो रही हो? इस पर उस स्त्री ने कहा, हे भगवान, मैं यहाँ बैठी अतिकाल से रो रही हूँ। नहीं पता कि आज मेरा कौन सा पुण्य उदय हुआ है कि आपको मेरा रोना सुनाई पड़ा। हे प्रभु, जब पूर्व में ब्रह्मा ने मुझे बनाकर मेरा नाम निद्रा रखा, तो कुंभकर्ण के दीर्घ सुख के लिए उसमें ही उन्होंने मुझे बसा दिया। तब जिस समय मैं स्थित थी, हे राम, उस समय आपने संग्राम में उसे मार डाला। इससे मैं अपने उस स्थान से चलकर ब्रह्मा जी के पास गई। तब हे राम, उन्होंने मुझको आपके पास भेज दिया। उसी समय से मैं आपकी इस पुरी में आ गई, परंतु आपके सीमा कक्ष रक्षकों के भय से इस नगरी में प्रवेश ना कर पाए। इसलिए सरयू के तट पर बैठी मैं विलाप कर रही हूँ। हे प्रभु राम, अब आप कृपा कर मेरे रहने के लिए कोई स्थान बताएं कि जहाँ मैं सुख से निवास कर सकूं। उसकी इस बात को सुनकर तथा पूर्व की सब बातों का स्मरण कर भगवान राम को क्रोध आ गया। तब वह निद्रा से बोले, सुनो, तुम्हारे रहने के लिए मैं स्थान जरूर बताता हूँ। जितने भी पापी मनुष्य हैं, जब मेरा कीर्तन सुनने को जाया करें, अथवा जब वे पुराण भागवत कथा का श्रवण करने को बैठे, अथवा वेद पाठ पूजन जप ध्यान मुद्रा आदि कर शुभ कर्म परायण हो, तब तुम उनमें अपना स्थान कर लेना। इस प्रकार जितने भी हीन प्रकृति के हो, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, कोई भी हो क्यों ना हो, जड़ बालक, गर्भस्थ स्त्री, व्रत करने के बाद भोजन करने वाले विद्यार्थी, श्रमिक, मनुष्यों में भी तुम्हारा वास होगा। फिर जो लोग अधिक जागरण करते हैं, उन लोगों में भी मैं तुम्हारा स्थान रखता हूँ। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम इन सब पर अपनी मुंह जाल विस्तीर्ण करो। राम जी की बात सुनकर निद्रा प्रसन्न हो गई और उसने भगवान को प्रणाम किया। राम जी भी अपनी नगरी की ओर लौट गए। रात भर विश्राम किया। तब से निद्रा भी ऊपर कथित स्थान में विश्राम करने लगी। यही कारण है कि जब कोई पापी जन पुण्य कर्म करने लगता है, तब उस पर निद्रा आक्रमण कर देती है। सहस्त्रों में से कोई एक ही पुण्यात्मा होता है जो निर्विघ्न शुभ कार्य कर पाता है।
श्री पवन पुत्र दास जी नामक एक हनुमान जी के भोले भक्त हुए हैं। ये घटना उस समय की है जब भारत देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज अधिकारी के दफ्तर के बाहर इनको सिक्योरिटी गार्ड का काम मिला, पहरेदारी का। घर परिवार चलाने के लिए नौकरी कर लेते थे। कुछ संतों की सेवा भी हो जाया करती थी। उसी पैसों से कभी किसी जगह में जाना पड़ता, कभी किसी और जगह जाना पड़ता था। तो दोस्तों फिर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है, कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी भारत आया हुआ होता है और वह पवन पुत्र दास जी को उनके निवास स्थान पर पहरेदारी करने का भार सौंप गया। श्री पवन पुत्र दास जी ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, संस्कृत आदि का ज्ञान भी उनको नहीं था, परंतु हिंदी में वे श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयों का पाठ करते और हनुमान चालीसा का पाठ लेते। सादा कुछ नहीं आता था, अन्य समय भी श्री हनुमान जी के रूप का स्मरण करते हुए सतत ही सीताराम श्री सीताराम, श्री राम जय राम सीताराम का नाम का जाप करते रहते। सीताराम 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 इसी का जाप करते थे। मंत्र आदि उन्हें कुछ भी नहीं आता था। रात को बाहर बैठ जाते, पहरेदारी करने और नाम जप करते, कीर्तन आदि में मग्न रहते। इनको अनुभूति होती कि हनुमान जी वहाँ उपस्थित हैं और श्री सीताराम जी का नाम श्रवण करके नित्य आते थे। कई बार दिखाई पड़ता कि हनुमान जी महाराज भाव में भर कर नृत्य करने लगे। एक बार ऐसा हुआ दोस्तों कि पवन पुत्र जी बाहर बैठकर हनुमान जी का ध्यान कर रहे थे और उनको श्री सीताराम जी का नाम सुना रहे थे। वे कुछ समय बाद भाव में मग्न हो गए और उनकी आंखें बंद हो गई। कीर्तन चल रहा था। साथ में दोस्तों क्या होता है, फिर अंग्रेज अधिकारी के कानों में उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है। उसी समय अंग्रेज अधिकारी बाहर दरवाजे के बाहर आया और देखा कि पवन पुत्र दास जी आंखें बंद करके कीर्तन कर रहे हैं। उस अधिकारी ने भक्त जी को कंधे से पकड़कर हिलाया, परंतु वे तो भाव में ही मग्न थे। अंग्रेज अधिकारी क्रोध में भरकर अपशब्द कहने लगा, परंतु फिर भी भक्त जी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सोचा कि ये पहरेदार तो ठीक से काम पर ध्यान नहीं देता है, तो इसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। अंग्रेज अधिकारी चाबुक लेकर आया और भक्त जी पर उसने कई प्रहार किए। कुछ देर में भक्त जी मूर्छित हो गए और वहीं पड़े रहे। उन्हें अगले दिन पता चला कि उन पर अधिकारी क्रोधित हुए थे। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया था। जब उन्हें ये सब बातें पता चलती हैं तो अगले दिन हनुमान जी महाराज को भक्त का कीर्तन सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं आते हैं। एक महाभयंकर विशाल वानर का रूप धारण करके हनुमान जी उस अंग्रेज अधिकारी के निवास स्थान के अंदर चले जाते हैं और उन्हें बड़े-बड़े नाखून और दांतों से उनका शरीर नोचने लगे। पूंछ से भी उसे बहुत मार पड़ी। वह अधिकारी कांप गया और डर से चिल्लाने लगा। उसने वानर पर गोलियां भी चलाई बंदूक से, पर वह भी चूर-चूर करके नीचे गिर गई। उसने सिपाहियों को मदद के लिए बुलाया, पर कोई भी मदद के लिए नहीं आया। उनका शरीर घावों से भर गया और पूरे शरीर से रक्त बहने लगा। अंगों में अपार दर्द के मारे वे पागल हो गए। उसकी दोस्तों चिकित्सा बड़े-बड़े डॉक्टरों द्वारा भी संभव नहीं हो पाई। उसको ना तो घाव भरते और ना शरीर का दाह कम होता, दर्द कम होता। अगली रात में स्वप्न में वही भयंकर वानर का रूप उस अधिकारी को दिखाई पड़ा और उसने कहा कि तुमने भगवान श्री राम के भक्त का अपराध किया है, जाकर उसके चरण पकड़ो और उससे क्षमा मांगो। उस अधिकारी ने अगले दिन वह स्वप्न सबको बताया। एक अन्य सिपाही थोड़ा बुद्धिमान था, उसको सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आ गई और उसने अधिकारी से कहा कि साहब, आपने जिस तरह के वानर का जिक्र किया है, वर्णन स्वरूप बताया है, वो वानर और कोई नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी ही थे। पवन पुत्र दास जी ने आज तक जहाँ भी नौकरी की, वहाँ कभी कोई चोरी नहीं हुई है। वे हनुमान जी के भक्त हैं। आपने पवन पुत्र दास जी का अपमान किया है और उन्हें कष्ट पहुँचाया है, अतः आपको दवाई नहीं, केवल भक्त पवन पुत्र दास जी की क्षमा चाहिए, वही आपको बचा सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी किसी तरह सिपाहियों को लेकर सवारी में बैठकर भक्त जी के घर पहुंचते हैं। उनके चरणों को पकड़कर क्षमा मांगते हुए कहते हैं, सारी घटना सुनाते हैं। भक्त जी समझ गए कि वह स्वयं श्री हनुमान जी ही थे। पवन पुत्र दास जी को रोकर अधिकारी से कहने लगे कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको भगवान के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी का दर्शन एवं स्पर्श प्राप्त हुआ है। अधिकारी को कष्ट में देखकर उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे हनुमान जी, हे पवन पुत्र हनुमान जी, इस अंग्रेज अधिकारी को क्षमा करें। पवन पुत्र दास जी के प्रार्थना करने और उस अधिकारी का शरीर पूर्ववत स्वस्थ हो गया। उसके पश्चात पवन पुत्र दास जी आजीवन भगवान के भजन में ही मग्न रहने लगे और लोगों में उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी। वो अंग्रेज अधिकारी भी अपना पद त्याग कर धीरे धीरे हिंदी सीख गया और
साथ ही भगवान की भजन सत्संग में वो भी लग गया। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को बार-बार विज़िट करते रहिएगा और दोस्तों सच में दोस्तों यदि आप भक्ति करते हैं ना तो आपको साथ आपके साथ भगवान रहने लगते हैं, आपके लिए कार्य करने लगते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ आने लगती हैं।